বলছে কি হ্যাপি বার্থডে টু মি। करम ये दिन तो मनाए हर साल हम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, आज संगीत की दुनिया में एक बहुत ही खास दिन है। आज बर्थ एनिवर्सरी है वर्सटाइल जीनियस हम सब के प्यारे किशोर दा की। उनकी कला, उनकी आवाज़ और उनके अभिनय ने कई पीढ़ियों को परिभाषित किया और उनका करिश्मा बेजोड़ था। चल के तू लेके चलूं काजल है, गाते रहो मुस्कुराते रहो। 4 अगस्त को किशोर दा के 96th बर्थडे के इस खास मौके पर हम सिर्फ उन्हें याद ही नहीं करेंगे, बल्कि जानेंगे कि वो किशोर दा जिन्हें सारी दुनिया पसंद करती है, उन्हें खुद क्या पसंद था, और साथ ही इससे जुड़े दिलचस्प किस्सों को भी आपसे साझा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज इस खास दिन पर हम सब मिलकर किशोर दा के जादू को, उनकी विरासत को फिर से जिएंगे। बोलছে কি হ্যাপি বার্থডे टू मी। और दोस्तों, आज इस स्पेशल ओकेजन पर हम इस वीडियो के अंत में हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन के सबसे एक्टिव सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, आज किशोर दा की बर्थ एनिवर्सरी के इस यूनिक एपिसोड में हम जानेंगे उन सब चीज़ों के बारे में जो किशोर दा को ख़ास तौर पर पसंद थी, जैसे उनका फेवरेट फूड, फेवरेट म्यूज़िक, फेवरेट मूवीज़, फेवरेट सिंगर, फेवरेट स्पोर्ट वगैरह वगैरह। सबसे पहले जानते हैं किशोर दा के फेवरेट फूड के बारे में। दोस्तों, किशोर दा के पसंदीदा डिशेस में लुची यानी पूरी, आलू दम, फिश फ्राई, फिश करी और आलू प्याज का मिश्रण शामिल था, जिसे लोकल लोग भजिया कहते हैं। दोस्तों, बेशक किशोर दा ने क्लासिकल म्यूजिक में फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर उन्हें क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल सिंगर से खास लगाव था। किशोर दा शास्त्रीय गायक अब्दुल करीम खान के बहुत बड़े प्रशंसक थे और अक्सर उनके रिकॉर्ड सुनते थे। क्योंकि किशोर दा और उनकी पहली पत्नी रूमा जी दोनों खुद भी कलाकार थे, इसलिए दोनों की शास्त्रीय संगीत में खास दिलचस्पी थी। दोनों पति पत्नी अक्सर विलायत खान और रविशंकर जी के संगीत समारोहों में जाया करते थे। इनफैक्ट किशोर दा विलायत खान साहब के अच्छे दोस्त और विश्वास पात्र बन गए थे। 1950 के दशक के अंत तक भी किशोर दा और रूमा जी अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। दोस्तों, यूं तो किशोर दा स्टंट फिल्में देखते हुए बड़े हुए थे, लेकिन समय के साथ बॉम्बे टॉकीज के दिनों में हॉलीवुड की क्लासिक फिल्में कई बार देखकर उन्होंने एक खास इंटरेस्ट डेवलप कर लिया था। नॉयर, हॉरर एंड वेस्टर्न उनकी पसंदीदा फिल्में थीं। किशोर दा एल्फ्रेड हिचकॉक और मार्क्स ब्रदर्स की फिल्मों के भी बहुत बड़े प्रशंसक थे। एरिफ्लेक्स कैमरा उनका फेवरेट डिवाइस था, जिससे अक्सर वो खूबसूरत लोकेशंस के पिक्चर्स क्लिक किया करते थे और वीडियो शूट करते थे। दोस्तों, किशोर दा रविंद्र संगीत के भी बहुत बड़े एडमायरर थे और अक्सर वो अपना ये फेवरेट म्यूजिक सुना करते थे। किशोर दा ने खुद भी रविंद्र संगीत गाया है। खासकर सत्यजीत रे की फिल्म चारुलता में उनका रविंद्र संगीत पर आधारित गीत आमी चीनी गो चीनी खासा पॉपुलर हुआ था। आमी चीनी गो चीनी तुम्हार गो विदेशिनी, और आज भी खूब सुना जाता है। खास बात यह है कि इस गीत को गाने के लिए किशोर दा ने कोई फीस नहीं ली थी। दोस्तों, किशोर दा के डॉग्स कैनल में दुनिया भर की डॉग ब्रीड्स शामिल थी, जैसे अल्सेशियन, टेरियर, बुल मास्टिफ, बॉक्सर, ग्रेट डेन और कॉकर स्पेनियल से लेकर शुद्ध भारतीय नस्लें भी। कॉकर स्पेनियल, जिसका नाम गोल्डी था, उनका सबसे पसंदीदा डॉग था, इसलिए घर में उसका खास ख्याल रखा जाता था। दोस्तों, किशोर दा का फेवरेट फ्रूट यानी फल था मैंगो यानी कि आम, और खंडवा में उनके बगीचे में जो आम का पेड़ था, उसके आम उन्हें खूब पसंद थे। फ्रेंड्स, प्लेबैक सिंगिंग की बात करें तो किशोर दा के सबसे फेवरेट प्लेबैक सिंगर, जिन्हें वो अपना आइडल भी मानते थे, वो थे कुंदन लाल सहगल जी। वो बचपन से ही सहगल साहब के गाने सुना करते थे और उन्हीं की आवाज़ में गाने की प्रैक्टिस करते थे।
जब मैं छोटा था उस वक्त से मुझे गाने का शौक था और मुझे ज्यादातर इनकरेजमेंट जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ अब तक वो स्वर्गीय कुंदलाल सहगल। वो तो मैं भी। उनके बचपन का एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि जब उनसे कोई गाने को कहता था तो अपने बड़े भाई दादा मुनि का गाना सुनाने के 4 आने लेते थे और सहगल साहब का गाना सुनाने का 1 रुपया। वो अक्सर अपने बड़े भाई दादा मुनि से कहते थे, दादा मुनि आप गाते तो अच्छा हो पर सहगल साहब जितना अच्छा नहीं, उनकी बात ही कुछ और है। दोस्तों, किशोरदा के फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर थे SD बर्मन साहब, जो प्लेबैक सिंगिंग में उनके मेंटोर भी थे। किशोरदा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि खेमचंद प्रकाश जी और दादा बर्मन का उन्हें आगे बढ़ाने में खास योगदान रहा है। तो उन्होंने मुझे इंकरेजमेंट दिया, उन्होंने मुझे गीत गवाया, तुम्हारे साथ गवाया और उसके बाद उनका काफी हाथ है इसमें मुझे आगे बढ़ाने में। और फिर स्वर्गीय SD बर्मन जी, हाँ। उन्होंने मुझे कभी भी कोई डिफिकल्टी हो गाने में कि भाई तुम्हें तकलीफ हो रही है तो वो हमेशा बोलते थे तेरे को तकलीफ है बता बदल दो, उनका हाथ से चिंता बदल दीजिए। तो दोस्तों, एक आम बंगाली की ही तरह किशोरदा का फेवरेट स्पोर्ट या पसंदीदा खेल था फुटबॉल। उन्हें न सिर्फ फुटबॉल खेलना पसंद था बल्कि वो एक बहुत अच्छे प्लेयर भी थे। उनकी बायोग्राफी बुक में मौजूद एक किस्से के मुताबिक एक बार जब उनका अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने टिपिकल फुटबॉल ड्रेस यानी जर्सी और शॉर्ट्स पहनने से मना कर दिया। शायद बचपन में दुबले पतले होने के कारण उन्हें इस तरह के कपड़े पहनना पसंद नहीं था और शायद इसीलिए ओवरकोट उनका फेवरेट अटायर था। सीनियर्स ने उन्हें खूब समझाया पर किशोरदा तो किशोरदा थे। वो अड़ गए कि मैं ओवरकोट में ही खेलूंगा। आखिरकार टीम को उनकी बात माननी पड़ी और किशोरदा न सिर्फ ओवरकोट में फुटबॉल मैच खेले बल्कि उन्होंने अपनी टीम की तरफ से एकमात्र विनिंग गोल भी किया। और दोस्तों, अब बारी है हमारे सबसे एक्टिव सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट देने की। फ्रेंड्स, हमारे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, हम सभी संगीत के प्रति, खासकर किशोरदा के प्रति अपने गहन लगाव के चलते ही एक सूत्र में बंधे हुए हैं। और ऐसे में आपके जो भी कमेंट्स, लाइक, हाइप इत्यादि होते हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आज किशोरदा के जन्म दिवस के इस विशेष अवसर पर हम अपने ऐसे सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं जो अपने कमेंट्स और फीडबैक से अक्सर हमारा हौसला बढ़ाते हैं। जिन सब्सक्राइबर्स के हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स हैं उसी आधार पर हमने ये लिस्ट बनाई है। फिर भी इसमें से कोई नाम रह जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं शिवसेन के यूज़र नेम से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको ख़ास तौर पर मेंशन करना चाहूँगा, जो न सिर्फ नियमित रूप से हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं बल्कि अक्सर सुपर थैंक्स के माध्यम से हमारे चैनल को फाइनेंशियल सपोर्ट या आर्थिक योगदान भी देते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल एंड कंटिन्यूड सपोर्ट। ऐसा ही एक नाम है श्रीकांत शाह जी का, जो नियमित रूप से न सिर्फ हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं बल्कि अक्सर हमें वीडियो बनाने के लिए सुझाव भी देते हैं। In fact, one of the videos he suggested is one among our most watched videos. So thank you so much for your continued support. ऐसे ही अनित कुमार बंदोपाध्याय जी हमारे ऐसे ही खास सब्सक्राइबर हैं जो हमारे वीडियोस पर सबसे पहले और नियमित रूप से कमेंट और फीडबैक शेयर करने वाले चंद सब्सक्राइबर्स में से एक हैं। दोस्तों, ऐसे ही नियमित रूप से हमारे वीडियोस पर कमेंट करने वाले हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं अजय शाक्या, चंदन झा, आयुषी गुडियाल, ज्योति देवरारा, इंदु गुडियाल, MC द किंग इत्यादि। सो थैंक यू सो मच फॉर योर रेगुलर कमेंट्स, फीडबैक एंड सपोर्ट। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे उन सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो बेशक किसी कारणवश कमेंट नहीं कर पाते पर नियमित रूप से हमारे वीडियोस को लाइक, हाइप, व्यू और शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यूड सपोर्ट टू सिंगिंग इमोशन। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स, फीडबैक, सजेशंस या क्वेरीज आप हमें हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये था किशोरदा के जन्म दिवस पर हमारा विशेष एपिसोड।
आप सबको किशोर दा के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा किशोर दा का बर्थडे सेलिब्रेशन वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, हाइप, शेयर और हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।